भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला, पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी, वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं, पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। इस बार आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को इनको खदेड़ के नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज। बीते चुनाव में भले ही मायावती के हाथी की चाल सुस्त हो गई हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मायावती ने लोकसभा चुनाव में एंट्री की है, उससे तो ये साफ हो गया है कि बसपा को हल्के में लेना किसी भी दल को भारी पड़ सकता है। मायावती राजनीति की वो पुरानी खिलाड़ी है जिन्होंने समय समय पर अपने फैसलों को सबके सामने करके चौंकाया है। भले देर से ही सही, लेकिन कुछ दिनों से टिकट बंटवारे को लेकर मायावती की रणनीति बीजेपी और कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए चुनौती बनती जा रही है। इस बार सपा ये मानकर चल रही थी कि प्रदेश में उनकी सीधी टक्कर बीजेपी से होगी, लेकिन बीएसपी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ने लगी है। लोकसभा टिकटों के जरिए मायावती ने यूपी के मुस्लिम, यादव और दलित वोट को साधने की पूरी कोशिश की है। चुनाव की घोषणा के बाद बहन जी ने पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारकर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। सहारनपुर से कांग्रेस के इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने बीएसपी ने माजिद अली को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इस सीट पर करीब 42% मुस्लिम मतदाता हैं, इसीलिए कांग्रेस और सपा दोनों को यहां मुस्लिम वोटों को बंटने का डर लग रहा है। सहारनपुर के अलावा संभल, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और नगीना ऐसी सीटें हैं जो पिछले बार बीजेपी के हाथों से निकल गई थी, लेकिन इस बार बीएसपी ने यहां से ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। समाजवादी पार्टी की टिकट पर रुचिवीरा के मुरादाबाद से चुनाव लड़ने पर बीएसपी का आरोप है कि सपा ने जानबूझकर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में हिंदू प्रत्याशियों को टिकट दिया है। ऐसे में वो खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बता रही है। मुरादाबाद से बीएसपी ने इरफान सैनी को अपना उम्मीदवार बनाकर यहां का चुनाव दिलचस्प बना दिया है। राजनीति में अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए मायावती एक के बाद एक मास्टर स्ट्रोक चला रही है। मायावती का चुनावी गुणा और भाग जितना अखिलेश और राहुल को परेशान कर रहा है, उतना ही बीजेपी के लिए भी पहेली बनता जा रहा है। बीएसपी ने जेल में बंद दबंग नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को जौनपुर से चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी को झटका दिया है। दरअसल इस सीट से भाजपा ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया है। मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले कृपाशंकर सिंह ने करीब 4 दशक तक कांग्रेस में रहकर राजनीति की है। एक ही बिरादरी से आने वाले दोनों उम्मीदवारों में अब मुकाबला कांटे का हो गया है। वहीं मायावती के भतीजे और पार्टी के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी आजकल सीधे प्रधानमंत्री को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री देश को गुमराह करके देशवासियों से झूठ बोलते हैं। बीएसपी का बीजेपी और प्रधानमंत्री को इस तरह से टारगेट करना उन नेताओं के मुंह पर तमाचा है कि जिस तरह से लग रहा है जो चुनावों की घोषणा से पहले मायावती को मोदी की बी टीम कहकर तंज कसते थे। इन चुनाव में अगर बीजेपी और कांग्रेस सपा गठबंधन से अपनी चुनावी रणनीति सटीक नहीं रखती तो बीएसपी के राजनीतिक फॉर्मूले की इनकी कई सीटों पर गुणित बिगड़ सकते हैं। चुनाव से जुड़ी ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।